নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में हैं। 7वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 15 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 6.7.15 ऑनवर्ड्स। सब रिपीट करिए। अथाहम अमराचार्यम अगाधाधीशनाम द्विजम प्रसादायिष्ये निशथा शेषना तच्चरणाम स्पृशम। यस, निर्मला माता जी, अनुवाद। राजा इंद्र ने कहा, अतः अब मैं अत्यंत खुले मन से तथा निष्कपट भाव से देवताओं के गुरु बृहस्पति के चरणार विंद में अपना शीश झुकाऊंगा। सात्विक होने के कारण वे समस्त ज्ञान से पूर्णतः अवगत हैं और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। अब मैं उनके चरणार विंद का स्पर्श करके उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से प्रणाम करूंगा। चेत होने पर राजा इंद्र की समझ में आया कि वह अपने गुरु बृहस्पति का निष्ठावान शिष्य नहीं है। अतः उसने निश्चय किया कि अब वह निषट अर्थात निष्कपट बनेगा। निषठः शीर्षणा तच्चरणम स्पर्शन। उसने अपने गुरु के चरणों को शीर से स्पर्श करने का निश्चय किया। इस उदाहरण से हमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा व्यक्त नियम को सीखना चाहिए। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसाद न गति कुतो अपि। गुरु की कृपा से श्री कृष्ण की कृपा का आशीर्वाद मिलता है। बिना गुरु के प्रसाद के मनुष्य किसी प्रकार की उन्नति नहीं कर सकता। शिष्य को कभी भी अपने गुरु के प्रति दंभी और कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवत 11.17.27 में गुरु को आचार्य कहा गया है। आचार्य माम विजानीयान। श्री भगवान का कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि गुरु को ही साक्षात भगवान मानकर उसका आदर करे। ना मनयित करहिचित। कभी भी आचार्य का अनादर ना करे। ना अमृत्य बुद्धया सुयेत। आचार्य को कभी सामान्य जन नहीं समझना चाहिए। अधिक परिचय से अनादर होता है, किंतु आचार्य के साथ व्यवहार करते समय सतर्क रहना चाहिए। अगाधिष्णाम द्विजम। आचार्य पूर्ण ब्राह्मण होता है और वह अपने शिष्य के कर्मों के निर्देशन की अपार बुद्धि रखता है। इसलिए श्री कृष्ण भगवद गीता 4.34 में कहते हैं, त्वद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। गुरु के निकट जाकर सत्य को जानने का प्रयत्न करो, उनसे विनीत होकर प्रश्न करो और उनकी सेवा करो। वे सत्य को जानने वाले आत्मज्ञानी महापुरुष तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। मनुष्य को गुरु की शरण में पूर्ण रूपेण जाना चाहिए और सेवा द्वारा अधिक आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ओके, तो इंद्र का पश्चाताप हो रहा है और इंद्र ने सोचा ऐसे करेंगे, सिर को चरणों में स्पर्श कराएंगे। 16 नंबर श्लोक। एवं चिन्तयतस्तस्य माघो नो भगवान गृहात् बृहस्पतिर्गतो अदृष्टम गतिम आध्यात्म मायया। जिस समय देवताओं के राजा इंद्र इस प्रकार सोच रहे थे और अपनी ही सभा में पश्चाताप कर रहे थे, परम शक्तिमान गुरु बृहस्पति उनके भाव को जान गए। अतः अदृश्य होकर वे अपने घर से चले गए, क्योंकि राजा इंद्र की अपेक्षा वे आत्मज्ञान में अत्यधिक आगे थे।
सो क्यों बृहस्पति चला गया? क्या आप लोग का पर्सनल ओपिनियन है? यस। वो गुरु बृहस्पति राजा इंद्र को रियलाइज कराना चाहते थे कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तभी तो उसका माफी एक्सेप्ट नहीं करने के लिए रुके। तो रियलाइज तो किया, इंद्र ने तो रियलाइज किया, 2-4 श्लोक में तो लिखा है ना उनको पश्चाताप हुआ। लेकिन बृहस्पति जी तो उनको लेसन देना चाहते थे ना कि छोटा मोटा गलती नहीं है। ओके, एनी अदर कमेंट्स? Thus he became invisible to Indra and left home. For Brihaspati was spiritually more powerful than King Indra. हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा साधु। जी, ये भगवान को समुद्र मंथन का लीला करवाना था प्रभु जी, इसीलिए ऐसा हुआ। गुड गुड पास्ट टेंस, यस, आगे उसको बनाने के लिए। यस, पंकज मित्र राजेश प्रभु। प्रभु जी, एक ये भी हो सकता है कि वो नहीं चाहते थे कि वो ऑलरेडी वो समझ गए कि वो तो शर्मिंदा है, तो फर्दर आके उनके सामने झुके, वो नहीं चाहते थे, इसलिए अदृश्य हो गए। ओके ओके, आउट ऑफ ह्यूमिलिटी। ओके, अगला श्लोक। गुरुर्नाधिगता संज्ञान परीक्षण भगवान स्वराट ध्यायान धिया सुरेर्युक्त सर्वनालाभतात् मन। यद्यपि इंद्र ने अन्य देवताओं की सहायता से गुरु बृहस्पति की काफी खोजबीन की, किंतु वे उन्हें पा ना सके। तब इंद्र ने सोचा, हाय मेरे गुरु मुझसे अप्रसन्न हो गए हैं और अब सौभाग्य प्राप्त करने का मेरे पास कोई अन्य साधन नहीं रह गया है। यद्यपि इंद्र देवताओं से घिरे हुए थे, किंतु उन्हें मानसिक शांति नहीं मिल सकी। तच्छ्रु वै वासुरा सर्वा आश्रित्याौ सनसम्मतम् देवान् प्रत्युयनं चक्रुर् दुर्मदा आततायिना। इंद्र की दयनीय दशा का समाचार पाकर असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश से अपने आप को हथियारों से सज्जित किया और देवताओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। तुम अच्छा मौका मिला, so they took advantage of the situation. 19 नंबर श्लोक। तैर्विष्टेस्ते सुभिस्तिक्ष्णेर निर्भिन्ना अंगुरा बहवा ब्रह्माणं शरणं जग्मु सहेन्द्रनाथ कंधरा। जब असुरों के तीक्ष्ण बाणों से देवताओं के सिर, जंघाएं, बाहें तथा शरीर के अन्य अंग क्षत विक्षत हो गए, तो इंद्र समेत सभी देवता कोई अन्य उपाय न देखकर नतमस्तक होकर तुरंत श्री ब्रह्मा की शरण लेने तथा उचित आदेश प्राप्त करने के लिए पहुंचे। So इससे थोड़ा बताइए, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंद्र देवराज है, सिर्फ देवताओं का राजा है, अधिपति है, एंड ब्रह्मा। ब्रह्मा का पोजीशन और इंद्र का पोजीशन में क्या अंतर लग रहा है? ब्रह्मा पूरे भूमंडल ब्रह्मांड के जीवों के राजा हैं
और इंद्र सिर्फ देवताओं के राजा है। Okay, good point. Okay. As per as advice is follow, एडवाइस गड़बड़ होने से कौन कहा? ये सुमना गौरंगी माता जी। तो देवताओं को मालूम है ये ब्रह्मा जी जो है इनका कनेक्शन है भगवान से। हाँ, ये डायरेक्ट कनेक्शन विद लॉर्ड। क्योंकि देखिए कुछ भी गड़बड़ होने से सब देवता लोग ब्रह्मा के पास जाते हैं, पर्सनल डायरेक्ट सेक्रेटरी। भगवान को अप्रोच नहीं करते हैं। ब्रह्मा जी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ देम सबको ले जाते क्षीर सागर में भगवान से बातचीत करने के लिए। सो ब्रह्मा इज मोर लाइक अ एडवाइजर, ब्राह्मणा जैसा है, और इंद्र इज मोर लाइक दैट क्षत्रिय किंग जो भोग ऐश्वर्य में डूबा हुआ है। सो देवताओं सब देव लोग है ही वैसा है, पूरा भोग ऐश्वर्य भरा हुआ है। उनका लीडर है इंद्र। हालांकि भूमंडल का अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट का हेड्स जो है उनका हेड है इंद्र। लेकिन कुछ गड़बड़ होने से एकदम पहले ब्रह्मा के पास जाते हैं। अरे यहाँ से जाने के बाद स्वर्ग में बहुत सारी तपस्याएं या ये सब करना पड़ता है, लेकिन जो लोग लगता है कि स्वर्ग में जाने से जाना है, तपस्या, एक सेकंड, क्या स्वर्ग में जाने से तपस्या करना पड़ता है? स्वर्ग जाने के पहले, हाँ, स्वर्ग जाने के लिए बहुत सारी यातनाएं करनी पड़ी है। यातनाएं बोलते हैं मतलब धार्मिक तपस्या कार्य ही बोला जाए, करनी पड़ती है। करना पड़ता है। स्वर्ग जाने के लिए सुकृति रहना चाहिए। क्या सुकृति रहना चाहिए? पुण्य कार्य चलना चाहिए, पुण्य कार्य का बैलेंस रहना चाहिए। सिर्फ तपस्या नहीं, पुण्य कार्य का बैलेंस करना चाहिए। लेकिन वहां जाने के बाद अवेलेबिलिटी देखने के बाद ये लोग अपने आप को भूल जाते हैं, अपने काम को। बहुत लोग यही सोच के पुण्य कार्य करता है कि स्वर्ग जाने से फैसिलिटी मिलेगा आराम का। वो ऐश्वर्य को सोच के ही बहुत लोग पुण्य कार्य करता है। जब शास्त्र अध्ययन करता है तो शास्त्र में कर्मकांड सेक्शन में लिखा हुआ है, आप ये करेंगे तो ये मिलेगा बाद में। अगला श्लोक 19 नंबर। 13वें श्रेष्ठ हो गया श्लोक। 19 नंबर होगा। 20 नंबर तांस्तथाभ्यारदितान् वीक्ष्य भगवानात्मभूरजा कृपया परया देवा उवाच परिशान्त्वयम्। जब सर्वाधिक शक्तिमान ब्रह्मा जी ने असुरों के बाणों से शरीर बुरी तरह घायल हुए देवताओं को अपनी ओर आते देखा तो उन्होंने अपनी अहेतु की कृपावश उन्हें ढांढस बंधाया और इस प्रकार बोले। श्री ब्रह्म उवाच अहो बत सुरा श्रेष्ठ भद्रम व कृतं महत् ब्रह्मिष्ठं ब्रह्मणां दान्तं ऐश्वर्यान् नाभ्यनन्दत। श्री ब्रह्मा ने कहा, हे श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोगों ने अपने ऐश्वर्य मद के कारण सभा में आने पर बृहस्पति का सत्कार नहीं किया। वे पर ब्रह्म ज्ञाता और इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं, अतः वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। अतः ये अत्यंत आश्चर्यजनक है कि तुम लोगों ने उनके साथ इस प्रकार दुर्व्यवहार किया है। ब्रह्मा जी ने बृहस्पति के ब्राह्मण गुणों को पहचान लिया था, क्योंकि वे पर ब्रह्म के ज्ञाता होने के कारण देवताओं के गुरु थे। बृहस्पति ने अपने मन तथा इंद्रियों को वश में कर लिया था, अतः वे योग्यतम ब्राह्मण थे। ब्रह्मा जी ने देवताओं की प्रताड़ना की, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु का समुचित सत्कार नहीं किया था। श्री ब्रह्मा ने उन्हें यह बताना चाहा कि किसी भी दशा में
गुरु का निरादर नहीं होना चाहिए था। जब बृहस्पति ने देवताओं की सभा में प्रवेश किया तो देवताओं तथा उनके राजा इंद्र ने समझा कि वे तो प्रत्येक दिन आते रहते हैं, अतः उनको विशेष सम्मान प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु जैसा कहा गया है, अधिक घनिष्ठता से घृणा उत्पन्न होती है। अत्यधिक क्रुद्ध होने के कारण बृहस्पति ने तुरंत ही इंद्र का महत्व छोड़ दिया। इस प्रकार इंद्र सहित सभी देवता बृहस्पति के चरणारविंद के प्रति अपराधी सिद्ध हुए। चूंकि ब्रह्मा जी को इसका पता था, इसलिए उन्होंने इस उपेक्षा के लिए उन्हें धिक्कारा। नरोत्तम दास ठाकुर का एक गीत है जिसे हम लोग नित्य ही गाते हैं। उसमें कहा गया है, चक्षुदान दिलो जी जन्मे जन्मे प्रभु से। गुरु शिष्य को आध्यात्मिक चक्षु प्रदान करते हैं, अतः गुरु को जन्म जन्मांतर स्वामी समझना चाहिए। किसी भी दशा में गुरु का निरादर नहीं किया जाना चाहिए। किंतु देवताओं ने अपने भौतिक ऐश्वर्यों से फूलकर अपने गुरु का अनादर किया। अतः श्रीमद् भागवत 11.17.27 का उपदेश है, आचार्य माम विजानीयाना व मनयित करिचित ना मत्ते बुद्धिहा सुयेत। आचार्य को सदैव नमस्कार करना चाहिए। आचार्य को सामान्य पुरुष मानकर उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक 22 नंबर। तस्यायामनयस्यास्ते परेभ्यो वा पराभवा दक्षिणेभ्यः समृद्धानां च यत् शुरा हे देवो, तुम लोग बृहस्पति के प्रति किए गए अपने दुराचरण के कारण असुरों के द्वारा पराजित हुए हो। अन्यथा असुर तो अत्यंत निर्बल थे और तुम लोगों के द्वारा अनेक बार पराजित हो चुके थे। भला फिर ऐश्वर्य से इतना समृद्ध होते हुए तुम लोग उनसे कैसे हार सकते थे? तात्पर्य, असुरों से निरंतर लड़ते रहने के लिए देव विख्यात हैं। ऐसी लड़ाइयों में सदा असुर ही पराजित होते थे, किंतु इस बार देवता पराजित हुए थे। क्यों? जैसा कि यहाँ बताया गया है, इसका कारण था कि उन्होंने अपने गुरु का अपमान किया था। गुरु के प्रति असम्मान का भाव ही असुरों से उनकी पराजय का कारण था। शास्त्रों का वचन है, जो अपने सम्मानीय बड़े व्यक्ति का अनादर करता है, उसकी आयु क्षीण होती है, उसके पुण्य कार्यों के फल का क्षय होता है और इस प्रकार उसकी अवनति होती है। माघवां द्विशतापास्य रक्षिणां गुरु अतिक्रमात् संप्रत्युपाचितान् भूय आज्ञाम् आराध्य भक्तिता आगाधिरान् निलायनाम् ममापि भृगु देवता। हे इंद्र, तुम्हारे शत्रु असुरगण शुक्राचार्य के प्रति अनादर करने के कारण अत्यंत निर्बल हो गए थे, किंतु अब उन्होंने अत्यंत भक्ति पूर्वक शुक्राचार्य की पूजा की है, अतः वे पुनः बलशाली बन गए हैं। अपनी भक्ति के द्वारा उन्होंने अपनी शक्ति इतनी बढ़ा ली है कि अब वे मुझसे मेरा धाम सत्यलोक तक लेने में समर्थ हो चुके हैं। और एक बार अनुवाद। हे इंद्र, तुम्हारे शत्रु असुरगण शुक्राचार्य के प्रति अनादर करने के कारण अत्यंत निर्बल हो गए थे, किंतु अब उन्होंने अत्यंत भक्ति पूर्वक शुक्राचार्य की पूजा की है,
अतः वे पुनः बलशाली बन गए हैं। हरे कृष्ण। अपनी स्पेशली ज्यादा पूजा करने लग गया, क्योंकि यहाँ अनादर हुआ तो वहां आदर बढ़ गया। आगे पंकज प्रभु। ये अनादर हुआ था बलि महाराज के टाइम में, अनादर हुआ था शुक्राचार्य का। शुक्राचार्य का अनादर हुआ था बलि महाराज। उन्होंने उनका बात नहीं माना था ना। वो तो जस्ट एक पर्टिकुलर केस था, बलि महाराज ने अनादर किया था। ओके। तो उसके बाद ही फिर वापस वो उनका आदर करने लगे, ऐसा ही तो आ गया इसमें कुछ। The demons were extremely weak because of the disrespect towards Sukracharya. But since they have, इसके आगे बलि महाराज का कथा आया था, नहीं आया था? बलि महाराज या ये राक्षसों के कुल में थे। हाँ, यस। तो सीरियल में नहीं आना प्रभु, यहाँ पे तो जिससे परपोर्ट में प्रभुपाद जी कुछ बताते हैं नहीं। ओके। अपनी भक्ति के द्वारा उन्होंने अपनी शक्ति इतनी बढ़ा ली कि अब वे मुझसे मेरा धाम सत्यलोक तक लेने में समर्थ हो चुके हैं। By their devotion to Sukracharya, they have increased their power so much that now they are even able to easily seize my abode. यानी ब्रह्मा जी बोल रहे हैं हमारा घर भी, हमारा धाम, ब्रह्म लोग भी अभी सीज कर सकता है। देव लोग तो कर लिया ऑलरेडी, स्वर्ग लोग। तात्पर्य, ब्रह्मा जी ने देवताओं को यह बतलाना चाहा कि कोई भी अपने गुरु के बल पर इस संसार में अत्यंत शक्तिशाली बन सकता है और गुरु की अप्रसन्नता से सब कुछ खो भी सकता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के एक गीत से इसकी पुष्टि होती है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि। ये तो गाने का ट्यून हुआ, तो जब आप श्लोक वाला ट्यून पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे इसको? कैसे पढ़ेंगे? दिमाग में वही सेट है। भागवत गीता का सेकंड वाला ट्यून क्या है? यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि। गुरु की कृपा से श्री कृष्ण की कृपा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरु की कृपा के बिना उन्नति नहीं हो सकती। यद्यपि ब्रह्मा जी के समक्ष सभी असुर तुच्छ हैं, किंतु उन्होंने गुरु के बल से इतनी शक्ति प्राप्त कर ली थी कि ब्रह्मा जी से उनके धाम ब्रह्मलोक को भी छीन सकते थे। अतः हम गुरु से प्रार्थना करते हैं, मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिम यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरुम दीन तारणम। गुरु की कृपा से गूंगा भी महान वक्ता बन सकता है और पंगु व्यक्ति पर्वत लांघ सकता है। अतः जीवन में सफलता चाहने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह इस शास्त्र वचन को स्मरण रखे जिसका उपदेश श्री ब्रह्मा ने दिया। अगला श्लोक 24 नंबर। त्रिपिष्टपं किं गणयन्ति त्रिपिष्टपं किं गणयन्ति अभेद्य मंत्रा भृगुन मनुशिक्षित एक सेकंड। त्रिपिष्टपं किं गणयन्त्यभेद्य मंत्रा भृगूनाम् अनुशिक्षितार्थ न वेत्र गोविन्द गौरीश्वराणाम् भवन्त्यभद्राणि नरेश्वराणाम्। शुक्राचार्य के शिष्य असुरगण अपने गुरु की शिक्षाओं के पालन में दृढ़ प्रतिज्ञ होने के कारण देवताओं की अब तनिक भी परवाह नहीं करते।
सच तो यह है कि जो राजा अथवा अन्य व्यक्ति ब्राह्मणों, गायों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की कृपा में अटूट श्रद्धा रखते हैं और इन तीनों की सदैव पूजा करते हैं, वे अपनी स्थिति में सदैव बलशाली रहते हैं। Because of their firm determination to follow the instructions of Sukracharya, his disciples, demons, are now unconcerned about the demigods. तात्पर्य? ब्रह्मा जी की शिक्षाओं से यह पता चलता है कि हर एक व्यक्ति को ब्राह्मणों, गायों तथा भगवान की श्रद्धा समेत पूजा करनी चाहिए। श्री भगवान गो ब्राह्मण हिताय च अर्थात वे गायों तथा ब्राह्मणों पर अत्यंत कृपालु हैं। जो व्यक्ति गोविंद की पूजा करता है, उसे गायों तथा ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें संतुष्ट चाहिए। यदि सरकार द्वारा ब्राह्मणों, गायों तथा गोविंद श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, तो उसकी कहीं भी पराजय नहीं होती, अन्यथा उसकी सर्वत्र। बोलिए माता जी। प्रभु, ब्राह्मणों की पूजा मतलब गुरुजन का आदेश ना? यानी वैष्णवों का पूजा, वैष्णव का सत्कार करना। यहाँ ब्राह्मण माने वैष्णव ब्राह्मण का बात किया जा रहा है। सो उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, उनका सेवा करना, एक्सेट्रा। आगे। यदि सरकार द्वारा ब्राह्मणों, गायों तथा गोविंद श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, तो उसकी कहीं भी पराजय नहीं होती, अन्यथा उसकी सर्वत्र पराजय और भर्त्सना होती रहती है। हरी बोल। ये तो मैं 100% मान। देखिए, अभी जस्ट इन जनरल बता रहा हूँ, अगर कोई गवर्नमेंट, मैं आगे भी बताया था, देखिए अगर ब्राह्मणों का सत्कार करता है, गौ का सत्कार करता है, कृष्ण का सत्कार करता है, तो अभी जस्ट ऐसे मैं जस्ट इन जनरल बता रहा हूँ, इन प्रेजेंट गवर्नमेंट को देखिए, ये गाय का लेकर जो रूल्स बहुत बार राज्यसभा में उठाया गया, लेकिन कोई इतना पता नहीं देता है, क्योंकि गाय से तो वोट मिलने वाला नहीं है। तो और गाय का अगर रूल्स, गाय काटने का अगर रूल्स लागू करे कि नहीं काटा जा सकता है, काउ स्लॉटर बैन करे, तो बहुत वोट जा सकता है उल्टा, है ना? बहुत वोट उल्टा जा सकता है कि नहीं मिलेगा वोट, क्योंकि इनको देने से फिर काउ स्लॉटर नहीं हो पाएगा। और इंडिया तो वन आई थिंक सेकंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर था। लेकिन फिर भी अगर इसके बावजूद भी इतना रिस्क लेकर कोई सरकार काउ किलिंग का अगेंस्ट में रूल लाता है, जानते हुए भी कि काउ लोग कभी वोट नहीं देता है, वो सरकार देखिए क्या होगा। इफ अ गवर्नमेंट वर्शिप्स द ब्राह्मणस, काउज एंड गोविंदा, इट इज नेवर डिफीटेड एनीवेयर। वो कभी उस सरकार का पतन नहीं। सिमिलरली जो भगवान का सेवा के लिए मंदिर निर्माण कर रहे हैं, ये जानते बावजूद, अरे ये पैसा तो अपना पॉकेट में रख सकते हैं, ये तो हम लोग आसपास बांट सकते हैं, अरे इससे तो हम लोग वोट बैंक खरीद सकते हैं कुछ, मंदिर निर्माण करके क्या फायदा, मंदिर थोड़ी वोट देगा। हाँ, लेकिन वो टिकेगा वो सरकार। और क्या है, गो ब्राह्मण और कृष्णा गोविंद, हाँ भगवान। हाँ, सो भगवान का पूजा, बड़ा बड़ा मंदिर का निर्माण, भगवान का जन्मभूमि का स्थापन, करोड़ों रुपया खर्चा। हाँ, तो दीज आर द एडवांटेजेस। जो रिस्क लेके भी करेगा, शास्त्र के अनुसार ये करेगा, वो सरकार टिकेगा। ये एकदम आंखों देखी, दिस इज लाइव एग्जांपल। या आगे सरकार और भी बहुत कुछ है। यमुना क्लीनिंग, अरे करोड़ों रुपया खर्चा इस यमुना को साफ करने के लिए, लेकिन इसका बिल पास कराएंगे, क्या फायदा? यमुना देवी थोड़ी आकर वोट देने वाली है। हाँ, क्या हुआ है, सब यमुना में गंदगी हो रही है, सब क्या फायदा? लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई सरकार यमुना क्लीनिंग के लिए पैसा हटाता है, नहीं करेंगे इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए पीछे पड़ा रहता है, तो उसका विजय ही होगा। ऐसे बहुत और भी बहुत कुछ है जो ऐसे लग सकता है गवर्नमेंट को कि क्या फायदा, लेकिन शास्त्र के अनुसार अगर कोई सरकार चलता है, वो कभी पराजित नहीं होगा। या आगे वर्तमान समय में सारे संसार की सरकारें
ब्राह्मणों गायों तथा गोविंद का सत्कार नहीं करती, फलस्वरूप सर्वत्र अराजकता व्याप्त है। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि देवताओं ने ब्राह्मण गुरु बृहस्पति के प्रति अनादर प्रदर्शित किया था, अतः महान ऐश्वर्यशाली होते हुए भी उन्हें असुरों से पराजित होना पड़ा। Although demigods were very powerful in material opulence, the demons defeated them in the battle because connection cut गया ना. Guru is a connection between God and devotees. वो connection कट गया तो power चला गया. अगला आज का अंतिम श्लोक 25 नंबर. तद्विश्वरूपं भजता सुविप्रम तपस्विनं त्वाष्ट्रम् अथात्मनमवान्तम् सभाजितो अर्थं सवेधस्यात्वो स्यातेवो यदि शमिष्यथवमो तस्य कर्म हे देवों, मैं तुम्हें त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाने का आदेश देता हूँ। तुम उन्हें अपना गुरु स्वीकार करो। वे अत्यंत शुद्ध एवं शक्तिशाली तपस्वी ब्राह्मण हैं। तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होकर वे तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, यदि तुम लोग उनके असुरों के प्रति झुकाव को सहन कर सको। लास्ट में कंडीशंस अप्लाई दे दिया. लास्ट वाला सेंटेंस में थोड़ा कंडीशन अप्लाई. यदि तुम लोग provided that you tolerate his being inclined to the side with the demons. थोड़ा असुर के थोड़ा गुरु है लेकिन थोड़ा असुर के तरफ भी है. क्यों ये असुर के तरफ है अशोक प्रभु? यस बबीता माता जी. यस सुमना गौरंगी माता जी. जी इनकी माता जो थी वो इनकी माता असुर कुल में है. असुर कुल से है उसीलिए इनके पिता. लेकिन पिता भगवान का एक्सपेंशन है. त्वष्टा के पुत्र है. ठीक है. सो तात्पर्य ब्रह्मा जी ने देवताओं को सलाह दी कि ये त्वष्टा के पुत्र को अपना गुरु मान ले, यद्यपि वे सदैव असुरों के शुभेच्छु रहे हैं. सो आज का 25 नंबर तक था, लेकिन अभी समय है तो और भी कुछ लोग कर रहे हैं. 26 नंबर. श्री शुक उवाच. श्री शुक तो देखिए ये फिर से शुक उवाच क्यों आया? कोई पूछ सकता है. इतना देर तो ये जो कथा चल रहा है ये तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहा था, तो फिर से क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहा था. क्या बोल रहा था? जो ब्रह्मा जी देवता लोग को बोल रहा था. ओके, नाउ सुखदेव गोस्वामी अपना पर्सनल कुछ बोल रहे हैं. इज नॉट कोटिंग. तएवं उदित राजन विगता ज्वरा ऋषिं त्वष्ट्रम् उपाव्रज्य परिष्वजेदम् अब्रुवम्. हाँ, मुंह से उच्चारण करना पड़ता है श्लोक. कोई बात मनी मन में पढ़ रहा है, माइंड में पढ़ रहा है, लेकिन कर्मणा मनसा और वाचा भी होना चाहिए. उच्चारण करना चाहिए. अनुवाद. हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा सा पिछले का थोड़ा सा बताएंगे झुकाव का. हाँ, तो ये विश्वरूप को टेम्पररी गुरु बनाइए अभी, क्योंकि वो बृहस्पति तो मिल नहीं रहा है. वो तो चला गया ढूंढने का प्रयास किया लेकिन चला गया बृहस्पति. अभी टेम्पररी बृहस्पति विश्वरूप को बनाइए. लेकिन विश्वरूप का क्या प्रॉब्लम था? इनका माता थोड़ा दैत्य कुल में था. ओके तो ऑब्वियसली थोड़ा उस साइड में थोड़ा एफ्लिक्शन रहेगा ना. एफ्लिक्शन बोलते हैं ना. यस प्रभु. ओके. अनुवाद. श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार श्री ब्रह्मा के द्वारा आदेशित एवं अपनी चिंता से मुक्त होकर सभी देवता त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ऋषि के पास गए.
हे राजन, उन्होंने विश्व रूप को हृदय से लगा लिया और इस प्रकार बोले। श्रीदेव ऊचु वयं ते अतिथाय प्राप्त आश्रमां भद्रम अस्तु ते काम संपादयतं तात पितॄणां समयोचित। देवताओं ने कहा, हे विश्वरूप, तुम्हारा कल्याण हो। हम सभी देवता तुम्हारे अतिथि होकर तुम्हारे आश्रम में आए हैं। चूंकि हम तुम्हारे पिता तुल्य हैं, इसलिए समय अनुसार हमारी इच्छाओं को पूरा करो। और एक बार माता जी। देवताओं ने कहा, हे विश्वरूप, तुम्हारा कल्याण हो। हम सभी देवता तुम्हारे अतिथि होकर तुम्हारे आश्रम में आए हैं। चूंकि हम तुम्हारे पिता तुल्य हैं, इसलिए समय अनुसार हमारी इच्छाओं को पूरा करो। समझ गया प्रश्न क्या है? बोलिए अशोक प्रभु। प्रभु ये यहाँ हेल्प लेने पर आए, हेल्प करने आए। लग रहा है हेल्प लेने नहीं आए, हेल्प करने आए। फिर वही गलती दोहरा रहे हैं ना प्रभु। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ये उम्र में कम है, प्लस टेम्पररी गुरु है। आफ्टर ऑल ठीक है। गुरु बनाने का मतलब तो पूज्य हो गया। हाँ, लेकिन अभी देवता बोला ना, ये वो देवता का तो गुरु नहीं है, ये टेम्पररी गुरु बनाया है। ठीक है। हाँ, मैंने उस हिसाब अनुष्ठान से। कर्म किया। हाँ बस ये सुमना करेंगी माता जी। प्रभु जी, एक तो गुरु बनाने जा रहे हैं और फिर अपने आप को वो पिता तुल्य बता रहे हैं। बिकॉज बताया ना, ये देखिए बृहस्पति के साथ आप विश्व रूप को कंपेयर नहीं कर सकते। वो ठीक है, लेकिन उनको जब आप गुरु बनाने जा रहे हैं तो फिर आप उनको अपने आप को पिता तुल्य कैसे बोल सकते हैं? पिता तुल्य इस प्रकार से देखिए, एक तो देवता लोग है, ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा मिस्टेक्स हैपन, एंड सेकेंडली माने देवता लोग है तो थोड़ा डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा ही। वो सब डिस्काउंटिंग फैक्टर समझ ये सब होगा, चलेगा थोड़ा इन लोग से। और दूसरी बात है कि है भी तो बहुत देवता, पूरा ब्रह्मांड का देवता है, सब अधिपति है अलग अलग डिपार्टमेंट्स का। यहाँ एज को लेकर डिफरेंस हो रहा है प्रभु। एज की वजह से वही उम्र में भी बड़ा है, इसलिए पितृतुल्य। ठीक है। यस माता जी, हो गया इसका। प्रभु श्लोका होगा तो 28। अगला श्लोक पढ़ने से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगला कौन? 29-30 होगा ना अभी। 28 प्रभु 28 नंबर होगा प्रभु, 28 नंबर। पुत्राणाम ही परो धर्म शुश्रूषणाम सताम अपि पुत्रावताम ब्राह्मण उत ब्रह्मचारिणाम। हे ब्राह्मण, पुत्र का परम धर्म है कि वह अपने माता पिता की सेवा करे, भले ही उसके भी अपने पुत्र क्यों ना हो। और फिर उस पुत्र का क्या कहना जो ब्रह्मचारी हो। ये देवता लोग बोल रहे हैं इनको, विश्वरूप को। इसीलिए पहले उसको बोला कि अब तुम हमारे पुत्र समान हो, अभी उसको अपना एज ए सन उसको करते हुए बताया। तो ये मोर और लेस लग रहा है बिकॉज ऑफ उम्र का फैक्टर, एज फैक्टर। आचार्यो ब्राह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते भ्राता मारुत्पतेर्मूर्तिर् माता साक्षात् क्षितेस्तनु तायया भागिनी मूर्ति धर्मस्यात्मा मातिथि स्वयं
अग्निरभ्यागतो मूर्ति सर्वभूतानि चात्मना। आचार्य अर्थात गुरु जो समस्त वैदिक ज्ञान की शिक्षा देता है और यज्ञोपवीत प्रदान करके दीक्षित करता है, साक्षात वेद है। इसी प्रकार पिता ब्रह्मा का रूप, भाई राजा इंद्र का, माता पृथ्वीलोक तथा बहन कृपा की, अतिथि धर्म का, आमंत्रित मेहमान अग्निदेव का और समस्त जीव भगवान विष्णु का साक्षात रूप होते हैं। और एक बार, आचार्य अर्थात गुरु जो समस्त वैदिक ज्ञान की शिक्षा देता है और यज्ञोपवीत प्रदान करके दीक्षित करता है, साक्षात वेद है। इसी प्रकार पिता ब्रह्मा का रूप, भाई राजा इंद्र का, माता पृथ्वी लोक तथा बहन कृपा की, अतिथि धर्म का, आमंत्रित मेहमान अग्निदेव का और समस्त जीव भगवान विष्णु का साक्षात रूप होते हैं। और सब हम लोग पूरी फैमिली आए आपसे मिलने। तात्पर्य, चाणक्य पंडित की नीति आत्मवत सर्वभूतेषु के अनुसार सभी जीवों को अपने समान देखना चाहिए। किंतु ये श्लोक याद है? हाथ उठाइए, बहुत बार याद करवाया था। आत्मवत सर्वभूतेषु, यस पंडित प्रभु। मातृवत परेदरेषु तारेषु परेदारेषु परेद्रव्येषु लोस्त्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडित। या वेरी नाइस, यस। तो आत्मवत सर्वभूतेषु, तो सभी जीवों को वैसे ट्रीट करना चाहिए जैसे आपको ट्रीटमेंट चाहिए सभी से। सबको आत्मा का स्तर से देखने के लिए, आत्मा का स्तर में सब भगवान का अंश है। आगे कितना नंबर श्लोक है प्रभु जी? ये कितना नंबर है? हम लोग अभी श्लोक जो बोले अभी प्रभु जो बोले श्लोक, गीता जी का श्लोक, ये गीता जी का श्लोक नहीं, ये चाणक्य पंडित चाणक्य नीति में आता है। ओ अच्छा, ठीक है प्रभु जी, ठीक है। या यस, अद्भुत चंद प्रभु जी दे दिया है श्लोक। यस अशोक प्रभु बोले प्रभु के अनुवाद में सभी जीवों को भगवान का विष्णु का रूप दिया गया है। हाँ, उस हिसाब से देखना चाहिए। अभी देवता लोग भी तो ऐसे बोलेगा ना प्रभु। अशोक प्रभु ध्यान से सुनिए, अभी देवता लोग भी ऐसे बोलेगा ना, अपना काम सल्टाना है, वो भी ऐसे करके यूज करेगा ना कि हाँ, नहीं तो पत्ता नहीं देगा ना। तो वही बोल रहे हैं, हम लोग सब जो है अभी सब जीवों को भगवान का स्वरूप देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी भगवान का अंश है। इंद्र ये है, अग्नि ये है, मैं इंद्र हूँ, मैं भाई समान हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब बोल रहा है ना। नहीं तो अचानक आ गया, सोचिए, व्हाई विल समबडी हेल्प? अचानक आ गया कुछ हेल्प मांगने, तो दे आर मेकिंग देयर प्लेटफॉर्म। ओके, यस। तो ये श्लोक प्लीज आप लोग, बहुत काम का श्लोक है, बहुत प्रवचन में इसको यूज कर सकते हैं। सब मेरी बात दोहराइए। मातृवत परदारेषु तो अपने स्त्री के अलावा सभी नारियों को अपना माँ के समान सम्मान देना चाहिए। परद्रव्येषु लोस्त्रवत्, तो सभी का जो संपत्ति है उसको मिट्टी के समान सोचना चाहिए। माने किसी का संपत्ति में लोभ नहीं होना चाहिए, दूसरे का संपत्ति में। आत्मवत् सर्वभूतेषु, तो सभी जीवों को आत्मा के स्तर पे देखना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। और जो करते हैं हाँ, तो वो पंडित व्यक्ति है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी को तुच्छ मानकर उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। चूंकि परमात्मा प्रत्येक जीव के शरीर में स्थित है, अतः जीव का भगवान के मंदिर के तुल्य आदर होना चाहिए। इस श्लोक में बताया गया है कि गुरु, पिता, भाई, बहन, अतिथि इत्यादि का किस प्रकार सम्मान किया जाना चाहिए।
हिंदी थोड़ा यस प्रभु पढ़ेंगे आप। जो दूसरों की पढ़ रहे हैं प्रभु जी। जो दूसरों की पत्नियों को अपनी माता के समान देखता है, जो दूसरों की सारी संपत्ति को मिट्टी के ढेले के समान देखता है और सभी प्राणियों को अपने समान देखता है, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान पुरुष माना जाता है। ये पंडित व्यक्ति का डेफिनेशन है। ठीक है, तो हम लोग ये श्लोक को देखकर क्लास के बाद सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्या मैं पंडित हूँ, तो फिर क्राइटेरिया 1, 2, 3 को देखकर या ठीक है, ये होमवर्क है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय जय की जय।